गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे आपका फुटप्रिंट का चैप्टर द नेकलेस। इसकी समरी भी पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर में कितने करेक्टर्स हैं। तो इसमें चैप्टर में 3 करेक्टर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है, जो मेन करेक्टर है, वो है मटिल्डा। मटिल्डा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल है और ए डे ड्रीमर है। दिन में ही सपने देखा करती है अमीर बनने के। इसको लगता है कि एक गलती से गरीब घर में पैदा हो गई है और इसको अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। और ये डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसको लगता है कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है, ये गरीब घर में क्यों पैदा हुई है, ये इस लायक नहीं थी, इसको तो अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। और ये एक नॉट एन आइडियल वाइफ, ये बिल्कुल भी एक आइडियल वाइफ नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है। ये जब देखो शिकायत करती रहती है अपने हस्बैंड से, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन अगर मुसीबत आती है तो ये बहुत ब्रेव भी है। इसको कैसे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और कैसे ये उसका जो है मुकाबला करेगी, इसके लिए ये ब्रेव भी है। तो ठीक है, हमारा हो गया मेन करेक्टर मटिल्डा। अब इसके बाद दूसरा करेक्टर है हमारा मिस्टर लूजल। मिस्टर लूजल जो है ये इसका हस्बैंड है मटिल्डा का, और एक बहुत ही अच्छा आदमी है, काइंड हार्टेड है और ये बहुत हेल्पिंग भी है। मटिल्डा से बहुत प्यार भी करता है और उसकी हेल्प भी करता है। हम्बल है बहुत ज़्यादा, सिंपल और पीसफुल भी है और लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक। इसके बाद तीसरा करेक्टर जो इसमें आता है वो है मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर जो है एक बहुत अमीर औरत है, बहुत खूबसूरत भी है, अमीर भी है, दिल की बहुत अच्छी है, मटिल्डा की अच्छी दोस्त है। ये अपना नेकलेस भी दे देती है अपनी दोस्त मटिल्डा को जब उसे पार्टी में जाना होता है। तो ये और ईमानदार भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऑनेस्ट वुमन है। ये ऑनेस्ट कैसे, इसका पता हम तब लगाएंगे तब हम स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक। तो 3 कैरेक्टर्स है इसमें, हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। चलो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। द नेकलेस। द नेकलेस का जो लिखा है, इसका जो राइटर है वो है गाय दे मॉपसेंट। गाय दे मॉपसेंट ने क्या बताना चाहा है इस चैप्टर में? उसने ये बताना चाहा है कि हमारे पास जितना भी हो, हमें ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमें हर वक्त दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। नेकलेस बाय द मॉपसेंट, अ ग्रेट फ्रेंच स्टोरी राइटर, रिवॉल्व्स अराउंड ए मिडिल क्लास वुमन मटिल्डा। ये स्टोरी जो है एक मिडिल क्लास औरत जो कि लड़की है मटिल्डा, उसके रिवॉल्व घूमती है। वो क्या करती है, सपने देखती है अमीर बनने के। और ऑल्दो बिलोंग टू अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती है और सपने देखती है रॉयल स्टाइल लाइफ का। उसको चाहिए कि लविश लाइफ चाहिए, फुल ऑफ लग्जरीज उसको चाहिए। तो लॉस ऑफ अ डायमंड नेकलेस, एक बार क्या होता है कि वो अपनी दोस्त मिसिस फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले लेती है नेकलेस और उससे वो नेकलेस खो जाता है। तो फिर उससे उसकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है प्रिटी मटिल्डा। मटिल्डा जो चैप्टर में बताया गया है मटिल्डा के बारे में कि वो बहुत प्रिटी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है। मटिल्डा इज़ अ वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल हु फील्स दैट शी इज़ बोर्न टू एन्जॉय द लग्जरीज। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो हुई ही जो है लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए है, और वो बहुत खूबसूरत है और वो डिज़र्व करती है सारी आशाइशों को, सारी लग्जरीज को। लेकिन बदकिस्मती से शी बिलोंग्स टू सच अ पुअर फैमिली एंड शी कैन नॉट हैव एनीथिंग इन अकॉर्डेंस विद हर ड्रीम्स। अपने सपनों के अकॉर्डिंग वो नहीं जी पा रही थी अपनी लाइफ को, और इस चीज़ के लिए वो बहुत सफ़र कर रही थी। मतलब हर वक्त जो है रोना धोना लगाए रखती थी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फिर क्या होता है, उसके बाद में चैप्टर में बताया जाता है कि जो उसकी रियल लाइफ है और जो उसके सपने हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उसके सपनों में तो वो एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाली है, लेकिन असल में वो एक पुअर फैमिली में है।
She agrees to marry a petty clerk in the Ministry of Public Instruction, and but she keeps on making her life even more miserable by constantly comparing her real life with her dreams. लगातार जो है वो अपने रियल लाइफ को अपने सपनों से जो है कंपेयर करती थी, जिसकी वजह से उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे घर में रहती है और सिंपल कपड़े पहनती है। उसके पास ज़्यादा महंगी महंगी ड्रेसेस और ज्वेलरी नहीं है, बट शी हैज़ ड्रीम ऑफ ह्यूज असेसरीज, और उसके लेकिन उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं और वो चाहती है कि उसके पास सब कुछ हो। विद फाइन वॉल पेंटिंग्स, वो ये चाहती थी कि उसके पास जो है खाने पीने के लिए भी है, उसके पास जो है जैसे अमीर लोग खाते पीते हैं, तरह तरह की डिशेस होती हैं, वो सब उसके पास हो। हालांकि उसके पास सब कुछ होता है, वो इतनी गरीब नहीं होती है, वो एक अच्छी फैमिली से होती है। जो भी उसके पास होता है वो इतना होता है कि वो खुशी खुशी उसमें रह सके, लेकिन फिर भी उसको उसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके बाद में इन रियलिटी शी हैज़ ऑर्डनरी यूटेंसिल्स एंड ऑलमोस्ट नो गुड कंपनी, बट शी ड्रीम्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर वेयर्स। वो सोचती थी कि मैं तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊं, और जो है जैसे बड़े लोग जो है एंजॉय करते हैं अपने डिनर को, मैं भी इंजॉय करूं। शी ड्रीम्स ऑफ अडॉर्निंग हर सेल्फ विद एक्विसाइड ड्रेसेस। वो ये सोचती थी कि मेरे जो कपड़े हों वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस हों, बहुत एक्सपेंसिव हो, ज्वेलरी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। उसके बाद क्या होता है, एक दिन उसका हस्बैंड मिस्टर लूजल उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आता है पार्टी के लिए, मिनिस्टर की पार्टी के लिए। बट मटिल्डा शोज नो साइन ऑफ हैप्पीनेस। वो बिल्कुल भी खुशी नहीं जाहिर करती, कहती है कि बल्कि कार्ड को फेंक देती है और कंप्लेन करती है कि मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है और मैं क्या करूँगी पार्टी में जाकर। वो उसको 400 फ्रैंक्स दे देता है, जो उसने सेव कर रखे होते हैं काफ़ी टाइम से अपनी गन खरीदने के लिए। लूजल ने काफ़ी टाइम से ये सोच रखा होता है कि वो शूटिंग के लिए जाया करेगा अपने दोस्तों के साथ, उसको गन खरीदनी थी और उसके लिए वो काफ़ी दिनों से पैसे इकट्ठा कर रहा था। और जब मटिल्डा अपनी ड्रेस के लिए पैसों के लिए कंप्लेन करती है, तो लूजल उसको वो पैसे, वो 400 जो फ्रैंक्स होते हैं वो उसको दे देता है कि तुम ले लो ये और तुम जो है अपनी ड्रेस खरीद लो, अगर तुम्हें खुशी होगी। तो मटिल्डा खुशी खुशी, एक तो वो सेल्फिश बहुत ज़्यादा होती है, ये भी नहीं सोचती कि उसके हस्बैंड ने इतने दिनों से वो पैसे सेव कर रहा था अपनी गन के लिए, बिना कुछ सोचे समझे वो कहती है हाँ ठीक है, इतने में मेरी ड्रेस आ जाएगी, और वो उन पैसों को ले लेती है और बोलती है हाँ ठीक है, और वो उसके लिए फिर वो ड्रेस दिलवा देता है। लेकिन जब बॉल पार्टी का टाइम आता है, जब वो गाउन तो उसका रेडी हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा मटिल्डा अनहैप्पी होती है, फिर दोबारा वो खुश नहीं होती। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या बात हो गई, तो कहती है अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, पहले तो उसके पास कपड़े नहीं थे उसके लिए रो रही थी, और अब उसके पास ज्वेलरी नहीं होती उसके लिए भी वो दुखी होती है। तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपनी दोस्त, जो तुम्हारी फ्रेंड है मिसिस फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाकर ज्वेलरी उधार ले लो। तो वो सोचती कि हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई थी, मैं अपनी फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर से उसकी ज्वेलरी उधार ले लेती हूँ, उसको मैं पहन के चली जाऊँगी। तो जब वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है तो मैडम फॉरेस्टियर उससे कहती है कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम ले लो। पहले तो वो काफ़ी सारी ज्वेलरी चेक करती है, उसकी कबर्ड में बहुत सारी ज्वेलरी होती है मिसिस फॉरेस्टियर की, और वो उसको आखिरकार में एक नेकलेस पसंद आता है जो उसे बहुत सुंदर लगता है। पहले तो उसको हिचकिचा रही होती है उस नेकलेस को देखते हुए वो, क्योंकि वो हीरो का हार होता है और इससे पहले उसने लाइफ में कभी भी इतना कॉस्टली हार नहीं देखा होता है। वो उसके लिए उसको बोलती है कि क्या मैं ये ले लूँ, तो उसकी दोस्त कहती है ठीक है तुम ये ले लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद में जब वो हार ले लेती है, द डे ऑफ द बॉल अराइव्स, तो है डांस पार्टी का दिन आता है। मटिल्डा जो है इतनी खुश होती है पार्टी में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होता है, जितने भी आदमी वहाँ पर होते हैं सब पूछते हैं उसका नाम कि ये कौन है इतनी सुंदर औरत। सारी औरतें भी उसको देख रही होती है और मटिल्डा जो होती है वो आसमान में उड़ रही होती है। उसको लग रहा होता है बस अब तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी वो। लेकिन जब वो रात रात हो जाती है डांस करते करते और वो एंजॉय करते करते, तो मटिल्डा जो है जब रात को अपने हस्बैंड के साथ पार्टी से जाती है, तब क्या होता है, डांस करते हुए उसको काफ़ी रात हो जाती है और उसका हस्बैंड काफ़ी देर से उसको, साइड में सैलून होता है वहाँ पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और कई हस्बैंड्स बैठे होते हैं जो अपनी वाइफ्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो भी आएंगी,
और हम उनको लेकर जाएंगे। तो फिर आखिरकार मटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है। उस टाइम काफ़ी ठंड होती है, तो लूज़ल उसको बोलता है ये शॉल ओढ़ लो, वो एक शॉल लेकर आया होता है। तो कहती नहीं, मैं ये नहीं ओढ़ूँगी, अगर मैं ये ओढ़ लूँगी तो अमीर औरतें मुझे गरीब समझेंगी और मैं इससे गरीब लगूँगी और ये जो है मैच नहीं करेगी मेरी ड्रेस के साथ में। तो क्योंकि वो गरीब नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से पार्टी से निकलने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद में वो लोग कैब ले लेते हैं। जब कैब ले लेते हैं तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो फिर दोबारा से शीशे में देखती है, जाकर कि मिरर में देखती है, कहती है कि मैं दोबारा देखूँ कि मैं कैसी लग रही थी। वो अभी भी जो है ख़्यालों में होती है कि वो सुंदर लग रही है और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो अचानक से उसकी नज़र अपने गले पर पड़ती है, जहाँ पर उसने नेकलेस पहना होता है, और अब उसके पास वो नेकलेस नहीं होता है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ मेक ए फ्रैंटिक सर्च फॉर द नेकलेस। दोनों हस्बैंड वाइफ अब घबरा करके नेकलेस को ढूंढते हैं, और लेकिन उन्हें नेकलेस कहीं भी नज़र नहीं आता। एट द एंड ऑफ द वीक दे डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस। और आखिरकार फिर वो सोचते हैं कि उस नेकलेस की जगह वो लोग नया नेकलेस खरीद के दे देंगे, जब तक वो मिसेस फोरेस्टर को ये कहेंगे कि जो तुम्हारा जो नेकलेस था उसकी जो हुक थी वो टूट गई और उसका लॉक टूट गया, हम उसको ठीक करवा कर दे देंगे, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मिस लूजल जो होती हैं वो हैज़ टू बोरो अ लार्ज सम ऑफ मनी। उनको जो है दोनों हस्बैंड वाइफ जो है डिसाइड करते हैं कि हमें अब नेकलेस वापस देना है। तो वो पता करते हैं वहाँ पर जाकर के एक शॉप पर। उन्हें पता चलता है कि वो बहुत महंगा आ रहा होता है नेकलेस। वो लोगों से इधर उधर से उधार लेते हैं और तब जाकर वो नया नेकलेस खरीदते हैं, और मैडम फॉरेस्टर को वो जो मटिल्डा होती है वो उसे लौटाने चली जाती है। लेकिन वो हार तो वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो इतना महंगा हार होता है, उसे ख़रीदने के लिए वो कर्ज़ में डूब जाते हैं, उन पर काफ़ी कर्ज़ा चढ़ जाता है और उनको उसके लिए काफ़ी पे करना पड़ता है। उनकी सारी जो जमा पूंजी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है उसकी वजह से। तो रेज 36,000 फ्रैंक्स टू बाय 36,000 फ्रैंक्स उनको इकट्ठे करने पड़ते हैं उसके लिए। इतने उनको इंटरेस्ट लेना पड़ता है, डिफरेंट सोर्सेज टू रेज 36,000 फ्रैंक्स टू बाय अ सिमिलर लुकिंग डायमंड नेकलेस। उतने ही जैसा बिल्कुल ख़रीदने के लिए, उसी के जैसा नेकलेस ख़रीदने के लिए उन्हें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? 36,000 फ्रैंक्स। ये फ्रांसी करेंसी है, उसके अकॉर्डिंग उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। कहाँ तो 400 फ्रैंक भी उनके लिए बहुत ज़्यादा थे जिसकी वो ड्रेस खरीदती है, और अब 36,000 फ्रैंक उनको कर्जा देना था। उसकी वजह से उन्होंने नेकलेस ख़रीदा, और नया नेकलेस ख़रीद के मटिल्डा उसको मिसेस जो है फॉरेस्टर उसको दे आती है, और उसे पता भी नहीं चलता कि उसका नेकलेस वो वाला नेकलेस नहीं है जो उसका था, दूसरा नेकलेस उसको रिप्लेस करके दिया गया है। अब जो है उसने नेकलेस तो दे दिया, लेकिन जो कर्जा उन पर चढ़ गया था उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। टू पे देयर डेब्ट्स द कपल हैज़ टू वर्क डे इन नाइट एंड आउट। मतलब दिन रात उनको हस्बैंड वाइफ को मेहनत करनी पड़ी। मटिल्डा को अब रियल लाइफ में गरीबी देखनी पड़ती है, जब तो वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन असली लाइफ, जो असली गरीबों वाली लाइफ है, वो अब देखेगी, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा नहीं रहा जितना हुआ करता था। नाशुक्री करने की वजह से हर वक्त क्रेविंग करती रहती थी, जब देखो कंप्लेंट्स। अब उसके पास सच में ही जो है गरीबी आ गई, और उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई। दे हैव टू स्पेंड नेक्स्ट 10 years इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, want एंड मिजरी पेइंग बैक द डेब्ट्स। सारा जो कर्जा उन्हें उतारना था उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी। मैडम लूजल नाउ लुक ओल्ड एंड रिंकल्ड। अब मेहनत करने से, क्योंकि वो दिन रात काम क्या करती थी, कपड़े धोना, बर्तन धोना और हर तरह का काम, कपड़े पानी भर भर के लेकर आना, ऐसा कोई काम नहीं था जो वो ना करती। उनका घर भी बिक गया था और वो किराए के मकान में रहती थी, तो वो सब चीज़ जो उसके पास पहले थी वो सब छिन गया था। यहाँ तक कि उसकी ब्यूटी भी उससे छिन गई थी, और अब वो उसके चेहरे पर भी रिंकल्स पड़ गए थे, और अब वो सुंदर नहीं दिखती थी जैसे पहले दिखा करती थी। पहले साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, अब उसके कपड़े यूं ही मैले कुचैले से होते थे, ना वो बाल संवारती थी, पूरा टाइम काम में लगी रहती थी, और कर्जा उतारने की टेंशन उसको लगी रहती थी। तो उसके बाद जब वो एक दिन पार्क में घूम रही होती है, सब कर्जा उसका उतर जाता है। आखिरकार वो है दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत करके, उधर मिस्टर लूजल जो है वो भी दिन रात मेहनत करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है। आखिरकार
दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बड़ी मेहनत से सारा कर्जा उतार देते हैं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, मटिल्डा पार्क में जाती है घूमने के लिए और वहाँ पर उसको मिसिस फॉरेस्टियर मिलती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। मटिल्डा जब उससे कहती है कि मैं मटिल्डा हूँ मिसिस फॉरेस्टियर से, तो पहले तो वो उसे पहचानती नहीं है। फिर वो कहती है कि अच्छा तुम मटिल्डा हो, लेकिन तुम कैसी हो गई हो, तुम तो कितनी सुंदर थी और अब तुम्हें क्या हो गया है। तो उसे बताती है कि 10 साल मैंने कैसे कैसे मेहनत करी है और ये सब कुछ तुम्हारे नेकलेस की वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, जो तुम्हारा डायमंड का नेकलेस था वो मुझसे खो गया था और फिर उसके बाद मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो दूसरा नया खरीद के तुम्हें रिप्लेस दिया था, उसका सब्स्टिट्यूट तुम्हें दिया था और उसकी वजह से लेकिन हम पर बहुत कर्जा चढ़ गया और हमने कर्जा उतारने के लिए इतनी मेहनत करी और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो मिसिस फॉरेस्टर वो हैरान हो जाती है, कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो ऐसा तुम्हारे साथ ना होता, क्योंकि वो जो नेकलेस होता है वो आर्टिफिशियल नेकलेस होता है। मिसिस फॉरेस्टर का नेकलेस असली हीरे का हार नहीं होता है, वो नकली हार होता है, लेकिन मटिल्डा उसे असली हार समझती है और दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी जगह उसको असली हार देकर आ जाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं और उनकी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद हो जाते हैं उसके चक्कर में। तो इसमें मटिल्डा को बाद में पछतावा भी होता है कि उसने अगर ऐसा ना किया होता, अगर उसने अपनी लाइफ में आराम से जो उसके पास था उसी में खुश रही होती तो उसके साथ ऐसा ना होता। मटिल्डा उस दौरान जब वो सफ़र कर रही थी विंडो पर बैठकर सोचा करती थी, खिड़की में बैठ कर के पूरा दिन काम करने के बाद, कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, अगर मुझसे वो जो है हार ना खोआ होता तो मेरी ज़िंदगी अलग होती। तो इस चैप्टर की जो थीम है जिसमें गायदे मपसंट यही कहना चाहते हैं, रीडर को यही बताना चाहते हैं कि हमें हमारे पास जितना है ना उसी में खुश रहना चाहिए। हमें ज़्यादा एस्पिरेशंस, भाई उम्मीद तो लगानी चाहिए, हमें सपने भी देखने चाहिए, लेकिन सपनों को अपनी हैसियत के हिसाब से देखो और मेहनत करके उनको पाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों के से उधार मांग करके या फिर हर वक्त जो है रोना धोना ला करके मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हर वक्त जो है ये सारी चीज़ें ना करके हमें गॉड को थैंकफुल होना चाहिए। वट एवर वी हैव वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। तो यही टाइटल जो है इस चैप्टर का बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। अगर नेकलेस ना होता तो पूरी स्टोरी ही कुछ और होती। तो नेकलेस के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है, इसलिए ये स्टोरी का जो टाइटल है ये भी बिल्कुल सही है। नेकलेस ही इसका नाम सही है, यही होना चाहिए था इसका नाम। आगे चलते हैं, अब इसके करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वॉज मटिल्डाज स्लिप ऑफ फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मटिल्डा स्लिप ऑफ फेट थी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मटिल्डा फील एज इफ शी हैड फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन। मटिल्डा वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। मटिल्डा जो है अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड भी करती थी और एंड चार्म, और शी फेल्ट दैट शी हैड बीन बोर्न टू एन्जॉय ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ हर लाइफ एंड she felt deprived of all them as she was unfortunately born in a family of clerk, therefore she felt as if she had fallen from a higher station। ये दोनों का क्वेश्चन मिला जुला है, अगर दोनों का आंसर जो है मतलब वही है कि मटिल्डा खुद को ये क्यों समझती थी कि मैं गलती से यहाँ पैदा हो गई हूँ, और दूसरा भी उसी की तरीके से आंसर है। तो दोनों का आंसर सेम हो सकता है, आप दोनों के आंसर्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, दोनों का आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज मटिल्डाज डिफरेंट फ्रॉम वुमेन ऑफ हर रैंक। किस तरीके से मटिल्डा अपनी एज की औरतों से और अपने जो उनकी जो कह सकते हैं सोसाइटी की औरतों से अलग क्यों थी। भाई उनकी सोसाइटी की औरतें अपने आप से खुश थी, जो भी उनके पास था उससे खुश थी, लेकिन मटिल्डा खुश नहीं थी, वो ओवर एम्बिशियस थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड मटिल्डा ड्रीम ऑफ। कैसी ज़िंदगी जीने के सपने देखती थी, हमें पता है वो एक लग्जरियस लाइफ जीने के सपने देखती थी। व्हाई डिड मैडम लूजल अवॉइड विजिटिंग हर फ्रेंड। क्यों वो अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाती थी। वो इसलिए ज़्यादा जो अपने दोस्त से मिलने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसको अपना गरीब होने पर दुख होता था। उसकी जब लग्जरियस लाइफ देखती थी तो उसे जलन हसद होती थी। तो ये भी है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, दूसरों की लाइफ को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन है वैनिटी कम्स बिफोर अ फॉल, एलोबरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैडम
लूजल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ मैम लूजल? किस टाइप की औरत है मैम लूजल? ग्रीडी है, ओवर एम्बिशियस है, थैंकलेस है। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड? उसका हस्बैंड कैसा है? व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लूजल? अब उसको नई प्रॉब्लम क्या थी? अपनी ड्रेस की प्रॉब्लम थी, उसके बाद ज्वेलरी की प्रॉब्लम थी। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की गई? उधार लेकर के नेकलेस प्रॉब्लम सॉल्व की गई। व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लूजल डू नेक्स्ट व्हेन दे फाइंड द नेकलेस वॉज मिसिंग? उन्होंने क्या किया जब उन्हें पता चला कि नेकलेस मिसिंग था? तो उन्होंने दूसरा खरीद लिया। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस नाउ. I think that's it for today, and bye for now. Okay, now you learn all the questions, and bye for now.